सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन है। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जय 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 भीम, जय भीम, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जय संविधान, जय संविधान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किए गए अपमानजनक टिप्पणी, संविधान के अपमान को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर कुछ इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के अपने चेले अमित शाह के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, जो भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है, उनको आकर के सीधे तौर पर अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और मोर्चा संभालने के लिए बस वही सत्ता का एक स्वाभाविक जो चरित्र होता है कि सवाल अतीत पर उठे, वर्तमान पर नहीं। तो बेइज्जती, अभद्रता और अपमानजनक बयान अमित शाह ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो है पूरा का पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया कांग्रेस पर। कांग्रेस ने जो कृत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किए, जिस तरीके की साजिशें बाबा साहेब के खिलाफ रची, उसका भुगतान कांग्रेस आज कर रही है। पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है और आप जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, उस तरीके से आप भी जाने वाले हैं और सदियों तक वापस नहीं आएंगे। इस तरीके के आरोप विपक्ष और तमाम सारे बाबा साहेब के मानने वाले, संविधान के मानने वाले, सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले, समतामूलक समाज में आस्था रखने वाले लोग जता रहे हैं, बता रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमित शाह को लेकर के बहुत भयंकर बयान दे दिया, बहुत जोरदार हमला बोला है। आप ये समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतना तीखा हमला बोलेंगे, इसका इल्म नहीं होगा भाजपाइयों को। और इल्म इसलिए नहीं होगा, उनको यकीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत मजबूत आदमी माने जाते थे, मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए और समाजवादी पार्टी से भी जब उनकी आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टी में भी मेल नहीं खाई, तो फिर वो बाहर आ गए और अब उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का निर्माण किया और अपनी पार्टी आजकल वो चला रहे हैं। तो पिछले 5-7 साल में इस देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान से होते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के आश्रय मनुस्मृति के इर्द गिर्द घूमने लगी है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं क्योंकि सावरकर का इतिहास भाजपा को जो है बार बार याद दिलाया जा रहा है कि ये देखिए, ये आपका असली सच है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर के संसद में हंगामा चल रहा था, बवाल मचा हुआ है क्योंकि उस पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह ने एक बयान दे दिया। क्या बयान दिया अमित शाह ने, एक बार सुनिए इस बयान को और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का वो आपको बयान सुनवाएंगे, वो ट्वीट दिखलाएंगे जिसको लेकर के अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा हमला बोला है। सबसे पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए आप। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना करने की नीति। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं
तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना करने की नीति। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना करने की नीति। मान्यवर, अभी तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अमित शाह ने सीधा हमला और तीखा हमला जो है अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया। अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के वंचितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मसीहा भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही संविधान के माध्यम से इनको धन, धरती, शिक्षा, सम्मान और से लैस कर स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का समान अवसर दिया है। शाह जी, आपके भगवान व भगवान के ठेकेदारों ने तो इन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दीनहीन, अशिक्षित, गरीब और शूद्र बनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया। इसलिए आपका भगवान आपको मुबारक। हम सब के लिए तो डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान हैं। बहुत सारे आपने ट्वीट देखे होंगे बहुत सारे बड़े नेताओं को। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कैटेगरी के नेता हैं, जिस आइडियोलॉजी के नेता हैं, उस आइडियोलॉजी के नेताओं को आप देखेंगे तो अमित शाह का नाम किसी ने नहीं लिया। इवन बहन कुमारी मायावती जी ने भी खुल करके नाम नहीं लिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो हिम्मत दिखाई, वो कुव्वत दिखाई। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, शाह जी, आपके भगवान व भगवान के ठेकेदारों ने तो इन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दीनहीन, अशिक्षित, गरीब और शूद्र बनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया। इसलिए आपका भगवान आपको मुबारक हो। और हमारे भगवान के तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं। सीधे तौर पर चैलेंज किया है, सीधे तौर पर उनको ऐसी खरी खरी सुना दी है, जिसके बाद से अब लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में बहन जी किस तरीके से आगे का स्टैंड लेती हैं, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो ये मान रहा है कि बहन जी को जिस तरीके का स्टैंड इस पूरे मसले पर लेना चाहिए था, उस तरीके का स्टैंड उन्होंने नहीं लिया। लेकिन सच जो है वो ये नहीं है, क्योंकि मैं जब अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया सदन में, उसके बाद अगले ही दिन बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आता है। और फिर आप देखिए कि किस तरीके से पूरे देश का दलित, शोषित, वंचित समाज जो है, बहुजन समाज जो है, वो सड़कों पर उतरा। और बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट के बाद ही, उनके बयान के बाद ही आप देखिए तमाम सारी पार्टियों के लोग प्रदर्शन पर उतरे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम सारे ऐसे पार्टी, तमाम सारे ऐसे नेता, तब जाकर के उनको ये समझ में आया कि अब विरोध करना चाहिए। तो इसी को लेकर के दोस्तों हंगामा मचा हुआ है। अब ये देखना होगा कि अमित शाह ने जो माफी मांगी है, अमित शाह ने जो माफी मांगी है, उसके बाद अब बसपा का क्या रुख होता है और तमाम सारी पार्टियों का क्या रुख होता है, चंद्रशेखर आजाद का क्या रुख होता है, समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है, ये भी देखना होगा। लेकिन अमित शाह ने माफी मांग ली है। माफी क्या मांगी है ये एक बार देखिए। पहले फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को
इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अमित शाह ने माफी मांगी है और उन्हें कांग्रेस पर ही एक तरीके से हमला बोला और उन्होंने कहा कि उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उनके समर्थन में आए हैं। ऐसे में यह भी एक ट्रेंड चल रहा है, यह भी एक चर्चा चल रही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अमित शाह के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के जो भी वीडियोस, लाइव, शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट आते हैं आपको सबसे पहले मिले। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।